हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है और थोड़ा टफ भी लगता है। तो आज हम बात करेंगे एस्थेटिक की। यहाँ पे हम सौंदर्य शास्त्र के आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए थोड़ा यूजफुल हैं, क्योंकि अब जो भी एग्जाम आ रहे हैं आगे आने वाले ईयर में, यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम आएंगे और यूपीएचएससी का भी आ रहा है कि उसका भी एग्जाम होगा। तो बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं आप लोगों के। उसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोग के लिए सौंदर्य शास्त्र का पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सौंदर्य शास्त्र पढ़ने में थोड़ा सा मतलब एक वो रहता है ना कि समझ में कम आता है और इससे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो यहाँ हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की अवधारणा क्या है। ठीक है। तो जैसे ही सौंदर्य शास्त्र का नाम आता है, रस सबसे पहले उसमें वर्णन होता है रस का। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की अवधारणा क्या है? तो इसमें राइट आंसर है यहाँ पे, कला में अनुभव की जाने वाली भावनाओं का सिद्धांत। ठीक है। जब जो भी कला होती है, जैसे संगीत कला है, चित्र कला है, काव्य कला है, तो इसमें जो हमें अनुभूति होती है, जो अनुभव होता है, उससे जिसकी उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं रस। ठीक है। रस हम हमने पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अलग अलग रस होते हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत आती हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रस के सिद्धांत के लिए जाने वाले प्राचीन भारतीय विद्वान कौन है? रस सिद्धांत के लिए जाने जाने वाले प्राचीन विद्वान कौन है? आप लोग को पता होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। भरत मुनि, कालिदास, पतंजलि या तुलसीदास? राइट आंसर लगा लो आप लोग यहाँ पे, भरत मुनि, क्योंकि भरत मुनि का क्या था? रस सिद्धांत। नेक्स्ट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में कितने प्राथमिक रस पारंपरिक रूप से पहचाने जाते हैं? ठीक है। तो कितने रस पहचाने जाते हैं हमारे? 9। ठीक है। कितने रस हैं हमारे? 9। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ को भारतीय सौंदर्य शास्त्र और रस के सिद्धांत पर आधारभूत कार्य माना जाता है? जो मेन हमारा ग्रंथ है सौंदर्य शास्त्र का रस के ऊपर, वो कौन सा है हमारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा, नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रस करुणा और दया से जुड़ा हुआ है? करुणा और दया से हुआ है करुणा, करुण रस। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में रस को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? भाव यानी अभिव्यक्ति का, ताल यानी लय का, मुद्रा मतलब हाथ के इशारों का, और उपरोक्त सभी। जब शास्त्रीय नृत्य होता है तो उसमें तीनों का ही समावेश होता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारतीय कला में एकांत और शांति में सौंदर्य को किस सौंदर्य अवधारणा से संदर्भित किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। इसको पढ़ के भी इसका आंसर समझ में आ रहा है कि कला में एकांत और शांति, तो एकांत और शांति हो गया हमारा शांत रस। नेक्स्ट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में कौन सा रस आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना का प्रतिनिधित्व करता है? आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना का प्रतिनिधित्व करता है अद्भुत। ठीक है। कोई भी चीज हमको, कई बार जब हम देखते हैं अचरज से, अचानक से हमको लगता है कि ये क्या है, तो वो क्या होता है? आश्चर्य, अद्भुत। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अलंकार निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? ठीक है। अलंकार किसको संदर्भित करता है? साहित्य और कला में अलंकरण या आभूषण। ठीक है। साहित्य और कला में अलंकरण या आभूषण, अलंकरण कहते हैं या आभूषण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय सौंदर्य शास्त्र सिद्धांत किसी कार्य के अर्थ के लिए ध्वनि के विचार पर जोर देता है? ध्वनि सिद्धांत। सौंदर्य शास्त्र में हम पढ़ते हैं अलग अलग सिद्धांत के बारे में, जिसमें से एक और सिद्धांत है हमारा ध्वनि का सिद्धांत। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ध्वनि सिद्धांत। नेक्स्ट है,
किस दार्शनिक को सौंदर्य शास्त्र के शुरुआती सिद्धांतकारों में से एक माना जाता है, खासकर उनके काम पोएटिक के माध्यम से हैं। पोएटिक मतलब पोएट्री के फॉर्म में है। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अरस्तु। अरस्तु बहुत फेमस थे सौंदर्य शास्त्र में। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अरस्तु। नेक्स्ट है, सौंदर्य शास्त्र सिद्धांत में मिमिसिस शब्द मुख्य रूप से किसको संदर्भित करता है? मिमेसिस शब्द किसको संदर्भित करता है? प्रकृति या वास्तविकता की नकल। ठीक है, प्रकृति या वास्तविकता की नकल। नेक्स्ट है, 18वीं सदी के किस दार्शनिक को उनके काम क्रिटिक ऑफ जजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लिए जाना जाता है, जो सुंदरता और उदात की प्रकृति की खोज करता है? राइट आंसर है यहाँ पे इमैनुअल कांट। ठीक है, नेक्स्ट है, सौंदर्य सिद्धांत के संदर्भ में उदात का क्या अर्थ है? तो उदात का अर्थ होता है एक भारी, कला में एक भारी या विस्मयकारी गुणवत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है, सौंदर्य शास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा अक्सर कार्य क्षमता से स्वतंत्र आनंद को जगाने की एक कलाकृति की क्षमता से जुड़ी होती है? राइट आंसर है यहाँ पे हमारा सौंदर्य। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा अक्सर कार्य क्षमता से स्वतंत्र आनंद को जगाने वाली एक कलाकृति की क्षमता से जुड़ी होती है? वो होता है उसका सौंदर्य रूप। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा सौंदर्य सिद्धांत बताता है कि कला का उद्देश्य मुख्य रूप से भावनाओं को व्यक्त करता है? भावनाओं यानी क्या हो गया, नाम से भी पता चलता है, अभिव्यक्ति। ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अभिव्यक्तिवाद। नेक्स्ट है, कला के लिए कला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कला के लिए कला के सिद्धांत के लिए जाने जाने वाले दार्शनिक कौन है, जो ये सुझाव देते हैं कि कला को नैतिक या उपयोगितावादी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है? राइट आंसर है यहाँ पे ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड। नेक्स्ट है, गोल्डन रेशियो को अक्सर सौंदर्य शास्त्र में एक सिद्धांत के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो कला में किस गुणवत्ता में योगदान देता है? गोल्डन रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये होता है कला में औपचारिक सुंदरता और संतुलन, बैलेंस बनाने के लिए गोल्डन रेशियो का यूज होता है। नेक्स्ट है, किस दार्शनिक ने तर्क दिया कि सुंदरता अभिव्यक्ति परक है और देखने वाले की नजर में है? कि मतलब अगर आप किसी चीज को देख रहे हो तो कई बार क्या होता है ना कि हम कोई चीज, मतलब नॉर्मल सी भी चीज है बट हमें कभी बहुत अट्रैक्ट करती है या बहुत अच्छी लगती है, वही चीज दूसरे व्यक्ति को उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो क्या होता है, सुंदरता जो होता है वो हर एक व्यक्ति का देखने के नजरिए पे भी डिपेंड करता है कि हम उस चीज को या उस पेंटिंग को, किसी एक पेंटिंग को हम किस नजरिए से देख रहे हैं, या आप किस नजरिए से देख रहे हो, या दूसरा किस नजरिए से देख रहा है। तो क्या होता है, देखने वालों की नजर में है। ये तर्क था, ये किसने दिया था? ये दिया था डेविड ह्यूम ने। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सौंदर्यवादी आंदोलन में कृत्रिमता को प्रकृतिवाद के ऊपर अपनाया गया है, जो वास्तविक जीवन से समानता के बजाय कला की गढ़ी हुई गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है? सौंदर्यवाद। ठीक है, यहाँ सौंदर्यवाद की बात हो रही है, तो क्या है इसमें राइट आंसर? सौंदर्यवाद। नेक्स्ट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, विशेष रूप से नाट्य शास्त्र में रस के सिद्धांत में उनके योगदान के लिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया और घुमा के भी। राइट आंसर है यहाँ पे भरत मुनि। भरत मुनि का जैसे भी नाम आएगा नाट्य शास्त्र का तो भरत मुनि, या भरत मुनि का नाम आया तो नाट्य शास्त्र। ये एकदम आप लोगों को रट लेना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट है, सौंदर्य शास्त्र पर एक प्रमुख दार्शनिक टिप्पणीकार अभिनव गुप्त को किस सौंदर्य धारणा की व्याख्या के लिए जाना जाता है? रस सिद्धांत के लिए। ठीक है, यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं तो उसमें से राइट आंसर क्या है हमारा? रस सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट है, किस दार्शनिक ने ध्वनि सिद्धांत पेश किया, जो कला और साहित्य में प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति पर सुझाव की शक्ति को उजागर करता है? ठीक है, ध्वनि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर यहाँ पे आनंद वर्धन। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिनव भारती रस सिद्धांत का विस्तार करते हुए भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर प्रभावशाली टिप्पणी अभिनव भारती किसने लिखी थी?
राइट आंसर है यहाँ पे अभिनव से अभिनव गुप्त। राइट आंसर है यहाँ पे अभिनव गुप्त। नेक्स्ट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में वक्रोक्ति किस दार्शनिक द्वारा विकसित किया गया था? वक्रोक्ति का सिद्धांत है किसका है? राइट आंसर है यहाँ पे कुंतक। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा कुंतक। नेक्स्ट है, भरत मुनि के रस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नौ प्राथमिक रसों में से एक नहीं है? तो भरत मुनि ने कौन सा एक रस नहीं माना? निर्वेद, घृणा को। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में किस दार्शनिक ने आदर्श श्रोता द्वारा आलोचना या प्रशंसा और चिंतन के महत्व पर चर्चा की? पहले हम जरा पिछले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है, भरत मुनि के रस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नौ प्राथमिक रसों में से एक नहीं है? इसमें वैसे निर्वेद लगा है, बट ये आंसर मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे जो ऑप्शन में नहीं दिया है, शांत रस। मैं इसको दोबारा देखूंगी एक बार। ठीक है, इसको छोड़ते हैं अभी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसमें शांत रस होना चाहिए, जो उन्होंने नहीं माना था भरत मुनि ने। नेक्स्ट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में किस दार्शनिक ने आदर्श श्रोता द्वारा आलोचना या प्रशंसा और चिंतन के महत्व पर चर्चा की है? तो किसने की है यहाँ पे? अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट है, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक मुख्य रूप से सौंदर्य शास्त्र के किस पहलू पर केंद्रित है? सुझाव की अवधारणा। राइट आंसर है यहाँ पे सुझाव की अवधारणा, ध्वनि पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संस्कृत काव्य शास्त्र के विकास में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है और जिसने रीति की अवधारणा पेश की है? रीति यानी भरत, सॉरी, वामन। रीति सिद्धांत यानी वामन से जुड़ा है। नेक्स्ट है, साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? राइट आंसर है यहाँ पे संस्कृत काव्य शास्त्र तथा साहित्यिक आलोचना के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय चित्रकला का एक प्रमुख विद्यालय माना जाता है जो लघु कला पर केंद्रित है और राजपूताना के दरबार में फला फूला है? कुछ क्वेश्चन इसमें अलग से भी आ गए हैं लग रहा। पहाड़ी चित्रकला। राइट आंसर है यहाँ पे पहाड़ी चित्रकला। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द शास्त्रीय भारतीय कला में सुंदरता के आदर्श को संदर्भित करता है जो अनुग्रह, संतुलन और सामंजस्यपूर्ण अनुपात की विशेषता है? सौंदर्य। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? सौंदर्य शास्त्र के अनुसार, यानी सौंदर्य के अंतर्गत। नेक्स्ट है, जीवंत रंगों, जटिल विवरणों और कृष्ण राधा के विषयों के माध्यम से दिव्य प्रेम और भक्ति का चित्रण किस पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली की विशेषता है? राजपूत चित्रकला। कुछ क्वेश्चन मेरे को लग रहा है मैंने खुद भी इसमें जोड़ दिए हैं, वैसे ये सौंदर्य शास्त्र के ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रस का उपयोग आमतौर पर भारतीय कला में शांति और आंतरिक शांति की भावना को जगाने के लिए किया जाता है? तो कला में शांति और आंतरिक शांति को जगाना यानी शांत रस। यहाँ पे मैंने शांता लिख दिया, शांत रस है। ठीक है, शांत रस है ये। नेक्स्ट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अलंकार का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अलंकरण या सजावट से। अलंकार का मतलब क्या होता है? सजावट या अलंकरण या आभूषण। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय मंदिर परिसर अपनी अत्यधिक विस्तृत मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और भारतीय मंदिर वास्तुकला और सौंदर्य शास्त्र के उदाहरण के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? राइट आंसर है यहाँ पे हमारा खजुराहो मंदिर। नेक्स्ट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में कला और कविता में ध्वनि की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है? सुझाव या निहित अर्थ। राइट आंसर है यहाँ पे सुझाव या निहित अर्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप प्राचीन मंदिरों मूर्तियों से जुड़ा है जो धार्मिक कहानी और विषयों को शैलीगत आंदोलनों और अभिव्यक्तियों से माध्यम से चित्रित करता है? राइट आंसर है यहाँ पे भरतनाट्यम। नेक्स्ट है, मधुबनी पेंटिंग जो जीवंत रंगों और जटिल पैटर्न के उपयोग के लिए जानी जाती है किस भारतीय राज्य से उत्पन्न हुई है? राइट आंसर है यहाँ पे हमारा बिहार। कुछ क्वेश्चन मैंने अलग से जोड़े हैं, ये मैंने कहीं देखे हैं पेपर में आई थिंक, इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये आप लोग के लिए एक बोनस पॉइंट हो गया। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में प्रतिभा की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित किया गया है?
प्रतिभा की अवधारणा को कलाकार की रचनात्मक प्रतिभा। ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे कलाकार की रचनात्मक प्रतिभा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अलंकार को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? राइट आंसर है यहाँ पे हमारा कविता और नाटक में प्रयुक्त सौंदर्य अलंकरण या अलंकार। नेक्स्ट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रस या सौंदर्य स्वाद नहीं माना जाता है? अविद्या, अज्ञान, यानी ये तीनों ही रस के उदाहरण है, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस। लास्ट है यहाँ पे अविद्या, अज्ञान। नेक्स्ट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में सत्व की धारणा निम्नलिखित में से किससे निकटता से संबंधित है? भावनात्मक संतुलन से। ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे भावनात्मक संतुलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दार्शनिक ने नाट्य शास्त्र पर एक टिप्पणी अभिनव भारती लिखी? ये रिपीटेड हो गया, राइट आंसर यहाँ पे अभिनव गुप्त। नेक्स्ट है, आनंद, आनंद या खुशी की अवधारणा निम्नलिखित में से किस दार्शनिक स्कूल का केंद्र है? वेदांत, राइट आंसर है यहाँ पे वेदांत। नेक्स्ट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किसे कला या प्रदर्शन के कार्य के लिए अंतिम भावनात्मक प्रतिक्रिया माना जाता है? राइट आंसर है यहाँ पे रस। नेक्स्ट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में सुझाए गए अर्थ या द्वितीयक अर्थ का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो शाब्दिक अर्थ से परे होता है? राइट आंसर है यहाँ पे ध्वनि। नेक्स्ट है, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आनंद वर्धन। राइट आंसर है यहाँ पे आनंद वर्धन। नेक्स्ट है, आनंद वर्धन के अनुसार ध्वनि की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है? राइट आंसर है यहाँ पे सुझाव, ध्वनि काव्यात्मक अभिव्यक्ति की आत्मा है। नेक्स्ट है, ध्वनि सिद्धांत मुख्य रूप से किस प्रकार के साहित्य से संबंधित है? काव्य और नाटकीय साहित्य। राइट आंसर है यहाँ पे काव्य और नाटकीय साहित्य। तो फ्रेंड्स, आज हमारे ये 50 क्वेश्चंस पूरे हुए, जिसमें से बीच बीच में कुछ अलग से क्वेश्चन भी मैंने डाले हुए हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। ये क्वेश्चन हैं, और जो भी बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत सारे बच्चे सौंदर्य शास्त्र को नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें बहुत डर भी लगता है। सौंदर्य शास्त्र पे अभी हम और भी वीडियो लाएंगे। अभी हम 50-50 क्वेश्चन करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी पिछले वीडियो में अभी आपको प्री हिस्टोरिक इंडियन आर्ट के बारे में 50 क्वेश्चंस कराए थे। अब ये मेरा सौंदर्य शास्त्र पे है। ऐसे ही आगे अलग अलग टॉपिक पे हम 50-50 क्वेश्चन करके करेंगे, जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी रहेगी, और मतलब बहुत ज्यादा बोरिंग भी नहीं होता अगर एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ो तो कंफ्यूजन भी कम रहता है। आप इसको पॉज करके, या तो वीडियो को पॉज करके, या तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं, या तो आप इसे एक दो बार सुन के ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टफ क्वेश्चन अभी नहीं है। क्योंकि डिटेल वीडियो ज्यादा सौंदर्य शास्त्र का टफ हो जाता है कि ध्वनि सिद्धांत क्या है, कुंतक का क्या है, वक्रोती क्या है, ये अलग अलग है। अरस्तु का, कांट का, क्रोचे का, फ्रायड का, ये सारे अलग अलग जो इनके सिद्धांत हैं, थ्योरी है, वो हमें डिटेल में पढ़नी होती है। तो वो तो एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में तो नहीं आता है, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए हमें ऐसे 50-50 क्वेश्चन करके अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।